एक यहां पे आपसे बोला गया था जीरो कॉस्ट, क्या बोला गया था? जीरो कॉस्ट ईएमआई पर फोन लेके जाइए, इंडक्शन लेके जाइए, टीवी लेके जाइए, वॉशिंग मशीन लेके जाइए, सब कुछ जो है जीरो कॉस्ट में लेके जाइए, 16 महीने खत्म हो जाएगा। और जानते हैं सर ये होगा क्या कि एनओसी आपका रोक देंगे। अगर आप एनओसी लेने जाओगे मांगोगे तो उस टाइम बोलेंगे भैया आप आउटस्टैंडिंग पे करो। आप सोचोगे अरे बाबा हमारे साथ क्या बात हो गई, हमने तो पूरी ईएमआई 5491 एकदम टाइम पे किया था, सब कुछ दे दिया, लेकिन उस टाइम तो नहीं बताया गया और बाद में एनओसी मांगने जा रहे हो। जय हिंद। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, जब हम किसी भी बैंक से या फिर एनबीएफसी कंपनी में हम मोबाइल, कार, घर या कोई भी ऐसे आइटम या फिर फोन जब उसको ईएमआई कराते हैं तो हमारे साथ किस किस प्रकार से स्कैम हो सकता है, आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूंगा। जीरो कॉस्ट बोलकर कैसे 5 से 20% का ब्याज दर लगा देते हैं, वो हिडन जो चार्ज है, वो जो हिडन चार्ज आप कहां से देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं उसका पर्दाफाश करने वाला हूं। तो इसीलिए यदि आप कोई भी वस्तु आपको लगता है कि जीएसटी कम हो गया है तो अभी ईएमआई पे फटाफट लेके आ जाऊं, कार लेके आ जाऊं, कुछ भी ऐसे आइटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ईएमआई पर ले लूं, तो थोड़ा सा रुक जाओ, इस वीडियो को जरा ध्यान से देख लो। लास्ट में मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि यदि ईएमआई पे ना लेकर कोई ऐसा भी ऑप्शन है क्या। आज के इस वीडियो में बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे कि आप बिना ईएमआई के बाइक, मोबाइल, कार या फिर आपको घर लेना हो इन फ्यूचर में, तो उस स्ट्रेटेजी से आप ये सब कुछ कर सकते हैं और अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। बैंक, एनबीएफसी कंपनी किस प्रकार से चार्जेस वगैरह लगा देती है, क्या आप उसको जानना चाहते हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी बातों को समझने के लिए हम बिल्कुल प्रैक्टिकल समझेंगे। जब तक प्रैक्टिकल नहीं समझेंगे, कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से, यानी कैलकुलेशन को मैं उदाहरण लूंगा और उसके माध्यम से समझेंगे। तो चलिए एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ उसको आप समझना चालू करते हैं। जरा ध्यान से समझेंगे, जल्दी जल्दी में अगर समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप अगर समय देने के लिए तैयार है तो हाँ करिएगा, तो धीरे धीरे समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहां से बात कर लेते हैं कि लोन अमाउंट की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 1,31,780 रुपए जो है लोन अमाउंट है। यानी कि एक व्यक्ति ने मोबाइल फोन लिया। अब आप कहेंगे सर मोबाइल फोन इतना महंगा, इतना कॉस्टली? तो जी हाँ, वो ब्रांडेड फोन था, आईफोन। क्या था वो? आईफोन था। लोन पीरियड की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं जो जिस भी बैंक द्वारा लिया गया, मैं उस बैंक का नहीं बता रहा हूं और किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, यह वीडियो सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए और उस जानकारी को आप प्राप्त करके अपना 2-4 पैसा, 5,000 6,000 आप बचा पाओ, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे बोला कुछ और जाता है, लेकिन जब एप्लीकेशन में देखते हैं तो लिखा और कुछ रहता है। तो देख सकते हैं कि 24 मंथ का जो है टाइम पीरियड दिखता है, लेकिन व्यक्ति द्वारा मुझे बताया जाता है कि सर मैंने तो 16 महीने के लिए लिया, लेकिन यहां पे 24 महीने कैसे दिख रहा है, यह प्रश्न है। तो अगर इस प्रकार से आपके साथ भी हो जाए हिडन, तो तुरंत आप बात करिए, क्योंकि आपने तो 16 महीने का ईएमआई कराया और लिखा आ रहा है 24 महीना। अब ये जो 24/8 जो देख रहे हो, ये क्या है? इतने ईएमआई ये व्यक्ति पे कर चुका है। जल्दी से बताइए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ चुका है तो लाइक करिए या फिर कमेंट पे लिखिए कि सर यहां तक समझ में आ गया। एक एक बात समझ में आएगी तभी आप अच्छे समझ पाएंगे। कहीं आप सोच रहे कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो कभी स्कूल नहीं गया हूं, तो बस आप वीडियो में बने रहो, आप भी चालाक हो जाओगे, पढ़े लिखे से ज्यादा तेज हो जाओगे। देखो 10 ईयर, ये 10 ईयर क्या होता है? ये 10 ईयर होता है कि जितने महीने के लिए आप ईएमआई लेते हैं या ईएमआई कराते हैं उसको बोलते हैं 10 ईयर, यानी कि 16 मंथ का। डिसबर्समेंट अमाउंट की बात करें, डिसबर्समेंट डेट की, तो वो देख सकते हैं कि 23 जनवरी 2025। तो इस डेट को जो है व्यक्ति ने लोन लिया, कस्टमर आईआरआर। अब ये क्या होता है कि भाई बड़ा सवाल है कि हमें तो बोला जाता है कि जीरो कॉस्ट ईएमआई 19.67 का जो है यहां पे ब्याज दर लगाया जाता है और इसको बोलते हैं इंटरनल इंटरेस्ट, आंतरिक रूप से, जो कि आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन बाद में जब आप एप्लीकेशन में देखोगे
तब आपको पता चलेगा, या फिर जब ईएमआई आप भरोगे या फिर कुछ ऐसे डिटेल को जब आप चेक करोगे लोन डिटेल को, तब आपको पता चलेगा अरे बाप रे बाप, यहां तो कितना 19% से ज्यादा जो है ब्याज दर ले रहा है। तो एक यहां पे आपसे बोला गया था जीरो कोस्ट, क्या बोला गया था, जीरो कोस्ट ईएमआई पर फोन लेके जाइए, इंडक्शन लेके जाइए, टीवी लेके जाइए, वॉशिंग मशीन लेके जाइए, सब कुछ जो है जीरो कोस्ट में लेके जाइए। लेकिन इंटरनल पार्ट में क्या लिखा रहता है, 19% से ज्यादा का जो है ब्याज दर। भाई कैसे क्या करोगे? और यही इसी के कारण जो है हम लोग मिडिल क्लास ट्रैप पे फंसते जाते हैं। अरे भैया जो भी ईएमआई आप करा रहे हो करा लो, कोई मना नहीं है, लेकिन पूरी बात तो जान लो, सच्चाई तो जान लो। आप कितना भी बोल लो उस बैंक वाले के जो आपको ईएमआई पे फाइनेंस में करा के दे रहा है, कितना ही बोलो, क्या कह रहे भाई कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन बाद में ये सब बातें क्यों निकल के आ रही है? बात ये आ रही है जानकारी के लिए, क्यों निकल के आ रही है भाई? अभी तो बाकी है, बहुत कुछ आपको दिखाऊंगा सबूत के साथ में, और यहां से फिर बैंक वाले जो है सावधान हो जाते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा समझोगे तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं गूगल पे, और आप यहां पे देख सकते हैं कि क्या होता है। देखिए आईआरआर क्या होता है, आईआर टर्म का थोड़ा सा आप देख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में आईआईआर होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आंतरिक रिटर्न दर, यानी कि जो आपको बताया नहीं जाएगा लेकिन अंदर के तरफ से बैंक वाले के साथ और जो फोन ले रहे हैं उनके साथ जो सेटिंग होती है उसी को बोलते हैं ये इंटरेस्ट रेट। पर आपको बोला गया जीरो कोस्ट ईएमआई, तो आप इस आईआरआर को अच्छे से जान गए क्या होता है? अगर जान गए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब जब फोन का प्राइस था, अभी आपको देखना आगे चलकर किस प्रकार से डिफरेंस नजर आएगा और किस प्रकार से चार्ज लिया जाता है उसको भी आपको दिखाऊंगा। देखिए 1,31,780 रुपए ये फोन का प्राइस हुआ कि अगर आप इसको कैश में लेते तो आपको इतना पैसा आपको देना होता। अब इसमें से कितना, यदि हम लोग 86,095 रुपए इसको अगर माइनस कर देते, क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमने जो ईएमआई कराया 16 महीने के लिए, उस अमाउंट को अभी आपको बताऊंगा ईएमआई अमाउंट क्या है, उसी को कैलकुलेशन करके मैंने यहां पे लिखा हुआ अमाउंट, तो माइनस करेंगे तो 45,685 रुपए जो है हमारा, ये हमारा हो गया डीपी, यानी कि डाउन पेमेंट। जब हमने वो आईफोन लिया था, यानी कि जो व्यक्ति ने आईफोन लिया था, तो इतना उन्होंने डाउन पेमेंट दिया था। जरा सोच के देखो कि 45,685 रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद भी किस प्रकार से इनके साथ अभी धोखाधड़ी होती है, वो भी आप समझिएगा। देखिए रेट ऑफ फोन यानी कि 1,31,780 रुपए, तो फर्स्ट ईएमआई 5491 रुपए, सेकेंड 5491 रुपए, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे साफ साफ ईएमआई लिख दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और देख भी सकते हो। उसके बाद 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां टोटल ईएमआई हो गया। तो मैंने सिंपल, ताकि आपको समझ में आ जाए, तो इस प्रकार से मैंने एक एक्सेल शीट बना के लिख दी। तो यहां पे टोटल ईएमआई 16 हो गया। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए कि अगर 5491 रुपए को अगर आप गुना करेंगे 16 से, तो निकल के क्या आ रहा है, 87,856 रुपए, ये टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है। लेकिन वहां पे थोड़ा सा कम हो रहा था, ये आखिर मिसमैच क्यों? अभी आपको आगे चल के पता चलेगा कि इतने का डिफरेंट क्यों आ रहा है 500-600 रुपए का, क्योंकि वहां पे कितना सा 87,095 रुपए था, ये 856 का कोई डिफरेंट, तो क्यों आ रहा है इसको समझेंगे। अब हमारा जो डीपी चार्ज था वो क्या था, 45,685 रुपए। तो यहां पे 45,685 रुपए और दोनों को जब प्लस करोगे, यानी कि भाई 16 महीने तक आप तो ईएमआई भरोगे ना, 5,491 रुपए करके 16 महीने बाद जब आप कैलकुलेट करोगे तो इतना अमाउंट आप भर चुके हो। क्यों इतना अमाउंट आया? अभी एक दो पेनल्टी भी आए, वो पेनल्टी भी आपको दिखाऊंगा मैं। और 45,685 डीपी चार्ज दोनों को जब जोड़ोगे तो निकल के आ रहा है 1,33,541 रुपए। कितना? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1,33,541 रुपए। अब जो फोन का टोटल प्राइस था, उन्होंने बोला भाई जीरो कॉस्ट जो है ईएमआई है। जो टोटल फोन का जो कॉस्ट था आपने यहां पे देखा कितना है, 1,31,780 रुपए। लेकिन यहीं पे आपको दिख रहा है कितना कि 1,33,541 रुपए। आगे ना अमाउंट में मिसमैच क्यों आया भाई? कुछ ना कुछ तो धोखा हुआ है कस्टमर के साथ।
मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत सारी बैंक की कंपनी बहुत अच्छी भी है, बिल्कुल आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जब आप 16 ईएमआई भर चुके होगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा नहीं 200-300 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, लेकिन जो है अच्छे से स्मूथली आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। अब देखिए क्यों ये सब डिफरेंट आ रहा था, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो यहां से करते हैं कि मैं जो सबूत की बात कर रहा था आपको, तो मैं यहां पे सबूत दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि लोन अमाउंट, थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोन अमाउंट 1,31,780 रुपए, बिल्कुल मैंने सही लिखा था जेन्युइन। आप यहां देखेंगे कि ईएमआई आउट स्टैंडिंग जो है जीरो है, देखिएगा जीरो है। उसके बाद डिसबर्ड अमाउंट आप देख सकते हैं 86,095 रुपए, ठीक है, जबकि 87,000 निकल के आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मिसमैच हो रहा है। और यहाँ पे बैलेंस टेनियर की बात करें तो 16 महीने यहाँ पे लिखा आ रहा है, 16 महीने। और आप देख सकते हैं ईएमआई फॉर लास्ट मंथ 5,491 रुपए, ये भी आपको छोटे छोटे में दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा आपको बड़ा करके मैं दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए कैमरे में। देखिए लिखा आ रहा है ना, सब कुछ आपने देख लिया। अब छोटा कर देता हूं इसको और कुछ और बातें देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि देखिए बाकी और डिटेल समझ लेते हैं कि फर्स्ट ईएमआई 3 मार्च 2025, लास्ट ईएमआई 3 जून 2026, यानी कि 2026 में खत्म होगा। नेक्स्ट ईएमआई डेट 3 नवंबर 2025, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईएमआई अमाउंट 5,491 रुपए। और एक मजे की बात क्या है वो जरा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे ईएमआई आउट स्टैंडिंग देखिए लिखा है जीरो, कोई नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट डिटेल में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां से आप देखिएगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10 रुपए 84 पैसा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10 रुपए 84 पैसा, यहां पे जीरो लिखा हुआ है। जब नेक्स्ट ईएमआई जाएगा तो यही दिखा दो ना भाई, ये अमाउंट 10 रुपए 84 पैसे यही दिखा दो, ताकि वो व्यक्ति जो है ईएमआई भरे उसी टाइम उस अमाउंट को पे कर दे। 10 रुपए 12 रुपए 200 रुपए कोई ज्यादा अमाउंट है क्या? तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये पड़ा हुआ है टोटल चार्जेस के रूप में और पड़ा रहेगा, 16 महीने खत्म हो जाएगा। और जानते सर ये होगा क्या कि एनओसी आपका रोक देंगे। अगर आप एनओसी लेने जाओगे मांगोगे तो उस टाइम बोलेंगे भैया आप आउटस्टैंडिंग पे करो। आप सोचोगे अरे बाबा हमारे साथ क्या बात हो गई, हमने तो पूरी ईएमआई 5491 रुपए एकदम टाइम पे किया था, सब कुछ दे दिया, लेकिन उस टाइम तो नहीं बताया गया। और बाद में एनओसी मांगने जा रहे हो, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जब मांगने जाओगे। और यही एक मेन चीज है, आपका ईएमआई खत्म हो जाए तो इसको लेना ना भूलिएगा, वरना बहुत आगे चल के पछताओगे आप, सिविल पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो उस टाइम आपको नहीं बोलेंगे, फिर आप अड़े रहोगे उस कंपनी के साथ, उस एनबीएफसी बैंक के साथ, एनबीएफसी कंपनी के साथ, और वो भी अड़े रहेंगे, बोला आपको नहीं भरना तो सेटलमेंट कर लो, ये कर लो वो कर लो। यहां पे सिविल पे आपका असर पड़ेगा। अब आइए कुछ और बातों को जानते हैं यहाँ पे, ताकि और अच्छे से आप कुछ समझ पाओ। बहुत जानकारी वाली ये वीडियो है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब सच्ची बात बोलता हूं ना तो वीडियो नहीं रहती चैनल पे, तो इसको भी आप ध्यान रखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। जानकारी है एजुकेशन पर्पस के लिए, बड़े ध्यान से, और लाइक करो, और वीडियो को जो ईएमआई पे लेते हैं सामान उसको शेयर भी करो। अब एक और मजेदार वाली बात क्या कि आप देख सकते हैं जो मैं आपको कह रहा था IRR जो लिखा हुआ, देखिए आप देख सकते हैं 19.67% यानी कि 19.67% का जो है यहाँ पे आंतरिक यानी कि इंटरनल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। और 10 ईयर आप देख सकते हैं 24 मंथ सब लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो एडवांस ईएमआई है जो 8 मंथ का, वो ये पे कर चुका है व्यक्ति। और मॉडल आप देख सकते हैं, मतलब एप्पल लिखा हुआ है। तो मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी बातें झूठ नहीं बोली, सब कुछ आपको मैंने सच बोला। लेकिन हाँ, अब आप लोग जो सोच रहे हैं कि सर फिर ईएमआई मत लो, ऐसा थंबनेल में आपने लिखा है, भाई मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इस प्रकार से ईएमआई पे नहीं फंसता। आप कहोगे इससे पहले मैंने कोई चीज एप्पल का लिया था ईएमआई पे, वो सब जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ताकि आप लोगों को एक एजुकेशन दे पाऊं और आप लोग सीख पाओ, ताकि हम लोगों से गलती हो जाए बट आप लोगों से ना हो, आप लोगों का पैसा बच पाए। हम लोगों का क्या है, कहीं ना कहीं से कमा के उसको तो पे कर देंगे, लेकिन आप लोगों का नुकसान ना हो, ये मेरा जो है उद्देश्य है। अब यहाँ पे बात को और समझते ध्यान से कि जो आपको मैं बता रहा हूं, देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, इसमें बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बस आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5491 रुपए फर्स्ट ईएमआई, उसके बाद 5491 रुपए सेकेंड ईएमआई, यहाँ पे थर्ड। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार क्या हुआ, किसी कारणवश वो ईएमआई भरने से चूक गए, तो किस प्रकार से पेनल्टी,
पेनल्टी की अगर बात की जाए तो पेनल्टी में देखिए कितना अमाउंट का डिफरेंट आ रहा है। आप इसको कैलकुलेट करके जान सकते हो कि 6,007.26 इसको माइनस कर देंगे इस ईएमआई से तो 5,491 रुपए मैं आपको लगा दूंगा स्क्रीन में। तो आप यहां पे देख सकते हैं कितने का डिफरेंट आ रहा है, 516 रुपए पॉइंट 26 पैसे का डिफरेंट आ रहा है। तो इतना चार्ज सिर्फ एक गलती से एक ईएमआई नहीं भर पाए 1 या 2 दिन, तो इतना चार्ज लगा दिया गया। तो जब आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं ना, तो यही सब साइन आप लोगों से कराया जाता है, लेकिन आप लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो भाई मैं आपकी जगह हूं तो इस प्रकार से मैं ईएमआई पे तो चीज नहीं कराऊंगा। तो मैं कहता हूं कि ईएमआई मत लो। मैं अपने आप से कहता हूं, मैं अपने जगह होता तो मैं कहता ईएमआई पे कोई भी चीज नहीं लेना, मत लो। अगर ऐसा हमारे साथ धोखा होगा तो भाई नहीं लूंगा मैं। अब नहीं लूंगा तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो भाई भारत सरकार ने, बैंक ने बहुत अच्छा ऑप्शन हमें दे रखा है। एक स्कीम है, आप यहां पे देख सकते हैं, आरडी, जिसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट क्या है? भली बात आप जानते हैं कि हर महीने आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए एक आप अकाउंट खुलवाते हैं। वो चाहे कहां खुलवाए, बैंक में खुलवाए, चाहे ट्रस्टेड पोस्ट ऑफिस, सारा पैसा यहीं पे सेफ रहता है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में। तो ट्रस्टेड पोस्ट ऑफिस में जाके आप आरडी अकाउंट खुलवाते हैं और हर महीने जो अमाउंट आप निश्चित करते हैं, मान लेते हैं कि मैं 5,000 अमाउंट निश्चित करता हूं कि हर महीने के 2 तारीख में, 1 तारीख में, जिस प्रकार से आपकी ईएमआई जाता है उसी प्रकार से आप ये पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा कर सकते हो और बदले में आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पा सकते हो, उनकी ब्याज पा सकते हो। अब बैंक में क्या इंटरेस्ट रेट है उसको जान लेते हैं। तो आप देखिएगा जब भी मैं बात करूंगा इंटरेस्ट रेट की, तो यहां पे मैं बैंक्स की बात कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि आरडी इंटरेस्ट रेट अप टू 3 to 10 ईयर, यानी कि 1 साल से लेके 3 साल के बीच में। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बैंक का किसी का 6.10% है, तो किसी का 6.25% है। आप यहां पे देख सकते हैं ऐसे तमाम बैंक है, मैं किसी बैंक को यहां प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बैंक है आरडी इंटरेस्ट रेट 7.25%। तो हम यहां पे मोटा मोटा मान लेते हैं, आपको ढूंढना है मार्केट में ऐसे कौन सा बैंक है जो आपको ज्यादा से ज्यादा ब्याज दे पाए। ध्यान रखना, जो ज्यादा जितना ब्याज देगा वहां पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो आप ये सब टर्म और कंडीशन पढ़ लेना। तो यहाँ पे 7.25% इसको मान लेते हैं 1 ईयर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1 ईयर का मान लिया। अब एक छोटा सा कैलकुलेट करते हैं। देखिए कि हमें क्या करना है, ईएमआई पे तो कोई चीज नहीं लेनी, लेकिन हमें क्या करना है, कैश पे लेना है। तो उसके लिए भाई हमें पहले से थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा। और स्ट्रगल कैसे? कि आप पहले से आरडी स्कीम का अकाउंट खुलवा लिया आपने, और आपने निश्चित कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि भैया 12 महीने के लिए आरडी अकाउंट ओपन कराऊंगा और मैं 5500 रुपए हर महीना क्या करूंगा, आरडी स्कीम में जमा करूंगा। अब जरा सोचो कि भाई जो मोबाइल आपने लिया 45,685 रुपए डाउन पेमेंट भी दिया, और उसके बाद आप फिर ईएमआई भी भर रहे हो, कितना, 5491 रुपए। तो वो ईएमआई पे ना भर के 45,000 रुपए भी आप लमसम के जरिए डाल सकते हो, एफडी कर सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हो। तो अब ये जो 5500 रुपए आप भर रहे हो, तो मैंने इसको गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो निकल के आ रहा है 66,000 रुपए। लेकिन अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं, सिर्फ एक उदाहरण है। यहाँ पे आरडी कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया, एसबीआई का है, आप खुद भी जाके कर सकते हैं। देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट 5500 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो हमने जो अभी देखा उसी को मान लिया। यहाँ पे जो आपको मिले आरडी का उसको आप मान के चलिएगा, इसको फिक्स रिटर्न मत मानिए, ठीक है। ये तो हमने देखा वहां से, इसलिए हमने मान लिया। तो आप देख सकते हैं 7.25% है, ठीक है, 1 साल का। अब यहां आप देख सकते हैं 1 ईयर टाइम पीरियड, और उसके बाद कैलकुलेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैच्योरिटी वैल्यू निकल के आ रहा है 68,650 रुपए। और देखिए एग्रीगेट इंटरेस्ट अमाउंट की बात करें ब्याज की तो 2650 रुपए। तो हमने इसको, जो हमने 7.25 का ब्याज दर माना, उसके हिसाब से कैलकुलेट करा। आप जिस आरडी स्कीम में, जिस बैंक में कराओगे, जिस रेट से कराओगे, उसको ही कैलकुलेट करें, इसको जेन्युइन आप ना माने। ये उदाहरण था, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब ये जो निकल के आ गया, अब कुछ मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यहाँ पे जो 68,000 और प्लस में हमारा डीपी है, तो डीपी कितना है, वो है हमारा 45,000, मोटा मोटा मान लेते हैं राउंड फिगर में 45,000। और ये 45,000 और 68,650 को जब प्लस करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 1,13,600
₹1,13,650। तो एक साल के अंदर हमारे पास जो अमाउंट इकट्ठा हो पा रहा है 1,13,650 रुपए हो पा रहा है। अगर हम 16 महीने के लिए करते तो ये अमाउंट हो सकता है 1,30,000 से भी ऊपर जा सकता था। तो इस प्रकार से हम ईएमआई पे चीजों को ना लेकर कैश में ले सकते हैं। और इसी रणनीति को अगर आप लंबे समय तक करते हैं, 5-5 साल के लिए बढ़ाते जाते हैं आरडी में, तो आप कार ले सकते हो, बाइक ले सकते हो, इवन कि आप 10-12 लाख रुपए का प्लॉट भी ले सकते हो, घर भी ले सकते हो। अब चलिए आगे स्लाइड में कुछ और जानते हैं। अब आप कहोगे कि सर कि ये जो आरडी है इसमें 7.2% का इंटरेस्ट रेट है, 6.10% का है, भाई ये इंटरेस्ट रेट तो कम है, इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाए, ऐसा जो भी ऐसा मानते हो, तो आपके पास अदर ऑप्शन क्या हो सकता है? अदर ऑप्शन रिस्की होगा, लेकिन इन फ्यूचर में अच्छा खासा आपको पैसा भी मिल सकता है। तो अदर ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ये आपको कम लग रहा है, तो रिस्क देन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, थोड़ा सा आपको झलक दिखा देता हूं कि अगर जिसने 5-5 हजार रुपए मंथली एसआईपी किया था पास्ट में, तो पास्ट का थोड़ा सा रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा एक वेबसाइट है gumdaredu.in, उस पर चले जाएंगे। जाने के बाद एसआईपी परफॉर्मेंस, फिर से मैं कह रहा हूं एक बात को ध्यान दीजिए, एसआईपी परफॉर्मेंस पास्ट का, ये फ्यूचर का नहीं है, और फ्यूचर का जो भी रिटर्न मार्केट पर डिपेंड करता है। तो पास्ट का दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं हमने यहां पे ऑल एएमसी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इक्विटी स्मॉल कैप ना सिलेक्ट करके हमने यहां पे लार्ज कैप कर देना है। क्या करना है, मिड कैप, लार्ज कैप। लार्ज कैप सिलेक्ट कर लिया, और कितने साल के लिए, यहां मान लेते हैं कि 15 साल नहीं, 5 साल, ज्यादा नहीं, 5 साल। तो देखिए अगर 5 साल भी जैसे आप कार वगैरह लेते हो तो 5 साल तक ईएमआई जो है भरते रहते हो, 7 साल तक भरते रहते हो, और मंथली जो मान लिया यहां पे एसआईपी अमाउंट 5,000 रुपए। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ढेर सारे म्यूचुअल फंड निकल के आएगा। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आप देख सकते हैं कि फंड साइज है 44,958 करोड़, 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 2020 से लेकर 2025 के बीच में 5 साल। करंट वैल्यू आप देख सकते हैं कि 4,70,000 रुपए से ज्यादा। कितना दर से रिटर्न दिया है इसने पास्ट में, 18% से ज्यादा पास्ट में रिटर्न दिया है। अब नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए, आईसीआईसी प्रोड्यूशनल लार्ज कैप, 71,000 से ज्यादा फंड साइज है इसका, करोड़ से। आप यहां पे देख सकते हैं कि 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 2020 से 25 के बीच में 4,50,000 रुपए करंट वैल्यू जनरेट करके दिया है। आप यहां पे देख सकते हैं 16% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है पास्ट में। तो साहब आप देख सकते हैं कि पास्ट में इन म्यूचुअल फंड्स ने, लार्ज कैप ने 16% से ज्यादा, 15% से ज्यादा, 15% से ज्यादा, 14% से ज्यादा, 14% से ज्यादा, इस प्रकार से रिटर्न जनरेट करके दिया है। और अब जब ईएमआई कराते हो तो बदले से आपको इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है, ब्याज आपको देना पड़ता है ना, एक्स्ट्रा पैसा आपको चुकाना पड़ता है। अब यहाँ पे जो भी आप इंटरेस्ट रेट देख रहे हो, फ्यूचर में कोई इंडिकेट नहीं करता है। फ्यूचर में डिपेंड करेगा कि मार्केट किस प्रकार से परफॉर्मेंस करती है। मार्केट अगर डाउन होगा तो वो रिटर्न भी आपको कम दिख सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया भाई एसआईपी भी कोई चीज है, इसके जरिए हम घर भी ले सकते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट करते करते लंबे समय में। तो आपको लगता है कि सर मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूं 500 रुपए से, 1,000 रुपए से, और जब आपको समझ में ना आए तो मिनिमम आप 100 रुपए से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और तमाम म्यूचुअल फंड है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो 100 रुपए अलाउ करता है। अब इन्वेस्टमेंट कहां से स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसके माध्यम से आप स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, और वो व्यक्ति जो लोन पे ले रहा है और ये इन्हीं के तरह अगर कोई फंसने वाला है तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आपकी मजबूरी है ईएमआई कराना तो थोड़ा सा जांच पड़ताल जरूर कर ले, उसके बाद ही ईएमआई पे आपको कराना चाहिए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।